इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, जहां पर कानून व्यवस्था से जुड़ी हुई है बड़ी खबर। कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ी करती हुई बड़ी खबर। दरअसल आपको बता दें, यूएस में पढ़ने वाली छात्रा की छेड़छाड़ के दौरान बुलंदशहर में जान चली गई। दरअसल मनचले बाइक पर सवार होकर इस छात्रा का पीछा कर रहे थे। इसी दौरान बचने की कोशिश करते हुए सुदीक्षा हादसे का शिकार हुई और सुदीक्षा की जान चली गई, सुदीक्षा की मौत हो गई। बीच हाईवे पर छेड़छाड़ की शिकार हुई लड़की की जान चली गई। सुदीक्षा बुलंदशहर में अपने रिश्तेदार के यहां पर गई हुई थी। आपको बता दें, सुदीक्षा टॉपर रही है। सुदीक्षा पढ़ाई कर रही थी यूएस में और इस पढ़ाई के लिए उन्हें लगभग 4 करोड़ की स्कॉलरशिप भी मिली थी। और इसी के साथ सुदीक्षा अमेरिका में पढ़ाई कर रही थी। कोरोना के चलते वो भारत आई हुई थी, अपने घर आई हुई थी। इसी दौरान जानकारी ये भी है कि 20 अगस्त को सुदीक्षा वापस यूएस जाने की तैयारी कर रही थी। उसके पहले अपने परिवार से मिलने के लिए पहुंचने से पहले ही जिस तरह से छेड़छाड़ का सामना उन्होंने किया और इस दौरान वो हादसे का शिकार हुई और उनकी जान चली गई। फिलहाल पूरा परिवार अब आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। दरअसल बुलंदशहर में ये पूरा वाकया घटा जब बदसलूकी का शिकार हुई सुदीक्षा और उनके भाई, वो उनके परिजन के साथ में बाइक पर जा रही थी। इसी दौरान हादसे में उनकी जान चली गई है। कोरोना के चलते वापस वो अपने घर आई हुई थी, लेकिन वो फिर से यूएस जाने की तैयारी में थी। उसके पहले अपने परिजन के यहाँ बुलंदशहर पर जा रही थी। इसी दौरान वहां पर उनकी मौत हो गई और जिन परिस्थितियों में मौत हुई वो कई सवाल खड़े करता है, क्योंकि एक के बाद एक उत्तर प्रदेश में जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं वो यही सवाल खड़े करते हैं। आप तस्वीरों में देखिए, सुदीक्षा बेहद गरीब परिवार से जुड़ी हुई थी, यानी कि कितने सपने वो संजो रही थी, कितने सपने उनके परिवार उनके साथ में जुड़े हुए था और सुनहरे भविष्य के लिए मेहनत करते हुए वो यूएस पहुंची। मेहनत करते हुए उन्हें स्कॉलरशिप मिली और एक अच्छे भविष्य के लिए वो वहां पर पहुंची थी। लेकिन आपको बता दें, जिस तरह से यहाँ पर ये हादसा हुआ, ये दरअसल हादसा नहीं है, एक ऐसी वारदात हुई जो कई सवाल खड़े करती है। मोहित बख्शी हमारे साथ में है। मोहित, इसके पहले जब हमारी एडिशनल एसपी से भी बात हुई तो वो इससे पहले एक सामान्य एक्सीडेंट बता रहे हैं। उनका कहना है कि उसके बाद में फिर जो जानकारी मिली, अब छेड़छाड़ के एंगल से जांच की जा रही है। किस तरह से जांच की गई, क्या अभी तक कोई कार्रवाई भी की गई है? कहा कि पहले एक वर्जन दिया गया था जिस वर्जन के तहत हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे एक्सीडेंट को लेकर, और अब जो है वो जांच दूसरे पहलू पर जो सामने आया है जिसमें छेड़छाड़ का मामला बताया गया है। क्योंकि परिवार का आरोप है कि बाकायदा मनचलों ने छेड़छाड़ की, जिसके बाद इस तरीके का हादसा हुआ जिसमें एक ऐसी होनहार लड़की की जान चली गई जो 3 करोड़ 80 लाख रुपए की स्कॉलरशिप हासिल कर लेती। यानी उसी से अंदाजा लग सकता है कि अमेरिका में स्टडीज के लिए कितनी होनहार बच्ची थी वो, और होनहार भविष्य हो सकता था, न सिर्फ परिवार का बल्कि देश के लिए वो बहुत कुछ अर्जित कर सकती थी। लेकिन ऐसे में जब पुलिस अब इस बात की इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि किस तरह से इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया और क्या वो लोग पीछा कर रहे थे पहले से, इस तरीके से उसका पीछा कर रहे थे, या फिर बीच में आकर उन्होंने इस तरीके के मोहित, आपको रोकना चाहेंगे। इस समय सुदीक्षा के परिजन, उनके चाचा ओमकार जी हमारे साथ में है। ओमकार जी, जिस तरह से आपके घर में इतनी बड़ी घटना घटित हुई, हमारी संवेदनाएं हैं आपके साथ में। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर क्या हुआ था, किन परिस्थितियों में सुदीक्षा की जान गई? सुदीक्षा यहाँ अपने घर से अपने मामा के यहाँ गई थी जी, और बुलंदशहर से आगे जाने के बाद तो छोड़ के बुलेट से आए। उन्होंने सुदीक्षा के साथ बदतमीजी की, बाइक कभी आगे लगा देते, कभी साइड में लगा देते, कभी पीछे लगा देते, और लास्ट में जाके उन्होंने बाइक के सामने आके इमरजेंसी ब्रेक मार दी, जिससे कि जो बाइक उसमें टकरा गई, इसमें चोट आने से मार। ओमकार जी, कितने लोग थे ये लोग? एक ही व्यक्ति था जिसने बदसलूकी की, जिसने छेड़छाड़ की? 2 व्यक्ति थे वो। 2 लोग थे? 2 लोग थे जी। ओमकार जी, जी, ब्लैक कलर की जी, और उस पर जाट लिखा हुआ जी, बिल्कुल। ओमकार जी, आपने ये सारी जानकारी पुलिस को दी, पुलिस की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई की गई है? क्योंकि पुलिस का पहले कहना था कि एक सामान्य एक्सीडेंट था। जी, पुलिस को, लेकिन कोई एफआईआर दर्ज करी नहीं।
आपने गाड़ी का नंबर, गाड़ी की डिटेल्स वगैरह जो जो आपको जानकारी थी वो सारी जानकारी आपने पुलिस को दी है, लेकिन पुलिस ने अभी कोई कार्रवाई नहीं सारी की। जानकारी हम दे चुके हैं। पुलिस का क्या कहना है ओंकार जी अभी? पुलिस का कहना है कि वो तो अपने आप एक्सीडेंट हुआ है, मोटरसाइकिल अपने आप गिरी है, अपने आप चोट लगी है, इस तरह की बात वो लोग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, पुलिस से जब हमारी बात हुई उन्होंने भी इसे सामान्य एक्सीडेंट ही करार दिया। अगर आप हमें बता पाएं ओंकार जी, हम जानते हैं अभी आपके घर में इस तरह की घटना हुई, आप भी उस परिस्थिति में नहीं होंगे, लेकिन आप अगर साझा कर पाएं कि आखिर क्या हुआ था उस समय, क्योंकि न्यूज़ नेशन आपके साथ में है, न्याय के लिए लगातार आवाज उठा रहा है, आप बता पाएं आखिर क्या हुआ था उस समय? इस समय मैडम यही हुआ था कि जैसे ही बुलंदशहर पुलिस क्रॉस किया जी, एक पिथौरा गांव है वहाँ पे, पिथौरा के पास बुलेट पर सवार 2 लड़के आए और उन्होंने लड़की के साथ बदतमीजी की। उसके बाद आगे बाइक लगा के एम्बुलेंस से ब्रेक मार दिए बाइक को रोकने के लिए, वो बाइक उसमें टकराने के बाद रोड पे गिरी जी एट ए टाइम। उसके सर में काफी चोट आई थी। जी ओंकार जी, ये जो लोग थे जिन्होंने बदसलूकी की, जिनकी वजह से अब सुदीक्षा हम लोगों के बीच में नहीं है, आपके परिवार के बीच में नहीं है, क्या उन लोगों को आप जानते हैं पहले से? क्या वो आप उन्हें जानते हैं या फिर वो कोई अनजान लोग थे? नहीं, हमारी जानकारी में वो लोग नहीं है। जी ओंकार जी, अगर आप बता पाएं सुदीक्षा के परिवार के बारे में, सुदीक्षा के बारे में, क्योंकि जो तस्वीरें बयां करती हैं बहुत सामान्य या ये कहा जाए कि गरीब परिवार से वो आती हैं, लेकिन मेहनत करते हुए वो उस मुकाम तक पहुंची थी। उनके पिता एक चाय की दुकान चलाते थे, बेटी पहले से ही पढ़ने में बहुत होशियार थी वो, और प्राइमरी स्कूल से ही उसमें पहुंची थी। उसके बाद जो स्कूल के टीचर थे उन्होंने उसका ये विद्या ज्ञान में एडमिशन कराया था, वहाँ से उसने बुलंदशहर टॉप किया था। उसके बाद स्कॉलरशिप मिली और वो अमेरिका पढ़ने के लिए गई। अमेरिका में पढ़ाई चल रही थी तो बीच में कोरोना की वजह से उसे मार्च में यहाँ भेज दिया गया और उसका टिकट को वहाँ पर जाने वाली, लेकिन उससे पहले ही 10 तारीख में सब कुछ मिला। जी बिल्कुल ओंकार जी, आप हमारे साथ जुड़े, लेकिन हमारी संवेदनाएं हैं, न्यूज़ नेशन आपके साथ में है, आपके पूरे परिवार के साथ में है, और हमारी भी यही मांग है कि जो आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। हमसे जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। जी जी बिल्कुल जी, तो आप ओंकार जी को सुन रहे थे, ये सुदीक्षा के चाचा थे और उनका यही कहना है कि पुलिस बार बार इसे एक सामान्य एक्सीडेंट बताने की कोशिश कर रही है। उन्होंने बताया कि काले रंग की बुलेट पर सवार होकर 2 लड़के आए जो लगातार सुदीक्षा के साथ छेड़खानी कर रहे थे, बदसलूकी कर रहे थे, और आखिर वक्त में तो गाड़ी सामने लाकर खड़ी कर दी गई। सुदीक्षा घबरा गई और इस दौरान वो एक हादसे का शिकार हुई, लेकिन ये हादसा नहीं है, ये बड़ी वारदात है, और यही वजह है कि लगातार कार्रवाई की मांग अब बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी की है। उनका कहना है कि बुलंदशहर की घटना शर्मनाक है, निंदनीय है, यूपी सरकार इस पूरे मामले पर सख्त कार्रवाई करे। ये ट्वीट उन्होंने किया है, बुलंदशहर की घटना शर्मनाक, निंदनीय है, बेटियां आखिर आगे कैसे बढ़ेंगी, सरकार दोषियों के खिलाफ जल्द कड़ी कार्रवाई करे। ट्वीट करते हुए मांग की, और जिस तरह से पूरा मामला सामने आया उसके बाद में लगातार मांग की जा रही है। न्यूज़ नेशन भी यही मांग कर रहा है कि आखिर कब कार्रवाई की जाएगी, जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। सवाल यही उठाए जा रहे हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश में बेटियां कब सुरक्षित होंगी, क्योंकि एक के बाद एक कई इस तरह के मामले सामने आते हैं। सुदीक्षा के बारे में अगर एक बार फिर हम आपको बताएं, दरअसल सुदीक्षा एक बेहद गरीब परिवार से ताल्लुक रखती हैं। मेहनत करते हुए वो यूएस तक पहुंची, जहां पर उन्हें लगभग 4 करोड़ की स्कॉलरशिप मिली। उसके बाद उन्होंने पढ़ाई अपनी आगे बढ़ाने की कोशिश की, कोविड की वजह से वापस आई। उसके बाद में जिस तरह से ये पूरी घटना घटी, उसके बाद में कार्रवाई की बात अब जरूर की जा रही है।